कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय की फुल जानकारी के बारे में, ठीक है? तो यहाँ नवोदय विद्यालय की फुल जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 और ये 2023 के लिए भी लागू होगा, ठीक? ये 2023 के लिए भी लागू होगा। तो इसमें विवरण पुस्तिका में क्या-क्या दिया है? तो यहाँ इसका परिचय अगर दिया जाए तो परिचय में क्या दिया है? सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो परिचय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के अनुसार भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। कौन से सन में किए थे? सन 1966 में, ठीक। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों में है और 8 संघ शासित क्षेत्रों में संचालित है। ये सह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित है, ठीक है। ये क्या है? ये आवासीय विद्यालय है जहाँ पर रहना, खाना, पीना सब मतलब रहना सब कुछ फ्री है। अब ये चलते कैसे हैं? ये किसी वित्तीय सहायता प्राप्त एवं स्वास्थ्य संगठन से चलते हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक परीक्षा होती है, इसके माध्यम से इसमें जो चयनित विद्यार्थी है उसका एडमिशन होता है, ठीक है। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है। मतलब कहने का ये है, कक्षा 8 तक जहाँ जिस राज्य के आप निवासी हो उस राज्य की जो भाषा है वही उसी भाषा में आपको शिक्षा प्राप्त होगी। और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है, ठीक। इसके बाद क्या है? गणित और विज्ञान के लिए इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है, ठीक। कब? कक्षा 8 के बाद। जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। जो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा प्राप्त होती है ना, उसमें आप मतलब कहने का ये है कि जो आपको शिक्षा नवोदय विद्यालय मिलती है वही शिक्षा होती है, वो अलग से नहीं मिलती, जो कि आप स्कूलों में अपने अपने पढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद अगर बात की जाए आगे, तो इन विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा कैसे? निःशुल्क, और भोजन और रहना और गणवेश मतलब यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। तो आपको क्या पता चला यहाँ से कि इन विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क तो शिक्षा प्राप्त की जाती है, कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता, भोजन का भी कोई शुल्क लिया नहीं जाता और रहने का भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, वो भी निःशुल्क। केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से, जो कक्षा 9 से जो 12 तक के विद्यार्थी हैं उनसे 600 रुपये प्रति माह विद्यालय विकास निधि के माध्यम से लिया जाता है। 600 रुपये प्रति माह कहाँ कौन से? कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो SC ST में आते हैं, जो SC और ST में आते हैं, उनके लिए ये बात की हुई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के विद्यार्थी एवं सभी बालिकाओं और वे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा से नीचे BPL है, छूट दी गई है, इनको छूट दी गई है। छूट प्राप्त वर्ग कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं तथा गरीबी रेखा के नीचे BPL परिवारों के पात्र के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाले से 1500 रुपये प्रति माह की दर से विकास निधि के लिए माता पिता, आगे क्या दिया है? माता पिता द्वारा प्राप्त बाल शैक्षणिक भत्ता जो कम हो दे हो, परंतु विद्यालय विकास निधि 600 रुपये प्रति माह प्रति छात्रा से कम नहीं होगी। मतलब कहने का 600 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को, ठीक है। योजना के उद्देश्य क्या है इसके? मतलब जो नवोदय विद्यालय क्यों चलाए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये हम समझते हैं। इसमें क्या लिखा है? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त सांस्कृतिक घटक तथा मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता,
सहायता क्रिया एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना है। मतलब किस पे ध्यान दिया जाता है इसमें? ग्रामीण बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, उनकी जागरूकता को निकाल के बाहर लाया जाता है, उनकी जो शिक्षा है। विद्यार्थियों की उचित स्त्री त्रिभाषा दक्षता प्राप्त सुनिश्चित ही करना। ठीक है। हिंदी से हिंदी भाषी तथा हिंदी से हिंदी भाषी राज्यों में छात्रों को प्रयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। मतलब ये सब क्या है? ये योजना के उद्देश्य हैं। अब अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केंद्र बिंदु के रूप में सेवाएं देना। ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? अब देखते हैं हम थोड़ा विवरण, राज्यवार नवोदय विद्यालय का विवरण यहाँ देखते हैं। यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय दिए हुए हैं उनके बारे में हमें बताया गया। राज्यवार जवाहर नवोदय विद्यालय का वितरण, मतलब कौन से राज्य में कुल कितने विद्यार्थी। यहाँ पढ़ते हैं नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक विद्यालय चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। एक विद्यालय कितने जिले में? प्रत्येक जिले में। ठीक। वर्तमान में 27 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में कुल 691 नवोदय विद्यालय स्वीकृत हैं। राज्यवार स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालय निम्नलिखित हैं। JNV का मतलब है जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक राज्य के विद्यालयों की संख्या दी हुई है। आंध्र प्रदेश में 13+2, आसाम में भी दी हुई है, अरुणाचल प्रदेश में ये सब दिया है। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि जितने भी राज्य हैं, मतलब 27 राज्य हैं, सॉरी जितने भी नहीं, 27 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्यों में टोटल नवोदय विद्यालय कितने? 661 हैं। ओके स्टूडेंट्स। और प्रत्येक जिले में एक विद्यालय होता है। प्रत्येक जिले में कितना? एक विद्यालय है, नवोदय विद्यालय। ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। ये नवोदय विद्यालय की लिस्ट दी है, कौन से राज्य में कितने हैं, और टोटल यहाँ पे तुम्हें दिए हुए हैं 661। मैं दिखा दूंगा आपको 661 कहाँ दिए हैं टोटल, ये सब जोड़ के 661 बैठ रहा है। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या वाले जिलों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त जवाहर नवोदय विशिष्ट। ठीक है। मतलब जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति की अधिक जनसंख्या है उसका सिस्टम दिया गया है। देखो क्या दिया है। प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। कितने विद्यार्थियों? 80 विद्यार्थियों को एक जिले में। ठीक है। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना हाई होगा यहाँ पे। तो समिति को यह अधिकार होगा कि पर्याप्त भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित जिले में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में कमी करके 40 कर दें। मतलब अगर भवन उपयुक्त नहीं हो रहे, कहीं पे पूरे मतलब कमरे नहीं हो पा रहे, तो वहाँ कितना 40 करने की अनुमति दी गई है। चयन प्रवेश परीक्षा अथवा उसका परिणाम रोक दें, और उसका क्या परिणाम रोक दिया जाता है। ठीक। तो जवाहर नवोदय, अब 2022 के बारे में बात करते हैं। तो 2022 की तो परीक्षा खत्म हो चुकी होगी। चलो मैं इसमें भी बता देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ 30 अप्रैल 2022 को 11:30 बजे हो चुकी, और 30 नवंबर 2021 आवेदन करने की इसकी क्या थी? लास्ट डेट थी। और इसका जो ये क्या दिया है, इस तारीख को परीक्षा हो चुकी कक्षा 6 की। ठीक है। आगे बात करते हैं। चलो हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन तो आपने किया ही होगा। ठीक। इसमें आवेदन करने के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हमें समझ लेने चाहिए। तो इसमें क्या, प्रमाण घोषित होने के बाद चयन परीक्षा के निवास, उम्र, पात्रता इत्यादि का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है। एडमिशन नहीं हो सकता बच्चों इसमें। ठीक है। एडमिशन उन्हीं का होगा जो सही निवास पे रहते हो, उम्र से उनकी ठीक ठाक हो, मतलब जो नवोदय मांगता है वो हम आगे बताएंगे। पात्रता इत्यादि का सत्यापन, इन सब की क्या है, सत्यापन होगा। ठीक। और ये फ़ोटो वोटो के बारे में दिया गया है कैसे क्या है। ठीक। ये हम नहीं बता रहे क्योंकि आप ये तो सब कर ही लोगे। अब यहाँ पे अगर हम परिणाम की बात करें, प्रवेश परीक्षा के परिणाम की बात करें, तो यहाँ परिणाम जून महीने में आएगा, जो 2022 में एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है। ठीक। जून महीने में आएगा, तो आप देख सकते हो इसे। ये मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इतने चयन परीक्षा के परिणाम का। ठीक। चलो आगे बताते हैं कुछ जानकारी और। चयन तथा प्रवेश, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है।
तो इसको बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। केवल चयन परीक्षा में सफल होने विद्यार्थी मात्र से अभ्यर्थी जवाहर नवोदय में प्रवेश परीक्षा का अधिकारी नहीं होगा। मतलब केवल यही नहीं कि वो पास हो गया तो या उसका चयन होगा तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक, तो प्रवेश के समय प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जो भी प्रमाण पत्र हैं वो हमें उससे संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने होंगे, वरना एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो प्रवेश होने तक चयन अस्थायी माना जाएगा। जब तक आगे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तब तक आपका प्रवेश नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश पुष्टि होने के पश्चात ही पूर्ववर्ती विद्यालयों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। आप मतलब जैसे ही आपका जो टीसी होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, उसको अब कब प्राप्त करें? जब प्रवेश पूरी तरह से आपका पुष्टि हो जाए, मतलब आपको नवोदय विद्यालय कह दे कि अब आपका एडमिशन हो जाएगा, तभी टीसी कटवाएं, वरना पहले से कटवा के ना रखें। ठीक है, तो अब आगे क्या है, अगर मान लो कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है एडमिशन में, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है आपके पास। क्या है? किसी भी विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी विवाद होता है, किसी भी तरह का बाध्यकारी विवाद होता है, तो उसके लिए क्या होता है, जो नवोदय विद्यालय की समिति है उसका अंतिम निर्णय होगा। परीक्षा में अभ्यर्थी चयनित अथवा अचयनित नहीं हुए द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना नहीं दी जाती। मतलब इसमें अंक नहीं बताए जाते आपको कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन एवं अंकों का अंक पुनः योग का कोई प्रावधान नहीं है, ये आपको बता दिया। तो और परिणाम तैयार करते समय विभिन्न स्तर पर जांच के माध्यम से प्रमाण और को सटीक बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है। आपको जो कॉपियाँ वगैरह चेंज होती हैं उनका बड़ा हिसाब होता है, ग्रामीण, शहरी, ये सब चीज़ देख के ही रिजल्ट आता है। अब कोई बंदा कहता है कि मैं 90 अंक ले आया, कोई स्टूडेंट कहता है मैं 90 अंक ले आया सर, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी होती है, इसलिए उनको एडमिशन नहीं मिलता। हर किसी को नहीं मिल पाता बेटा। तो अभ्यर्थी तथा उसके माता पिता अभिभावक ध्यान दें कि नविश की योजना के अनुसार जब विद्यार्थी कक्षा 9 में आएगा तब उसे हिंदी भाषी राज्य के जवाहर नवोदय विद्यालय से हिंदी भाषी राज्य के दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय, इसी तरह हिंदी भाषी छात्र से हिंदी भाषी नवोदय विद्यालय एक शैक्षणिक सत्र के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रयोजन हेतु चुने गए विद्यार्थी माता पिता द्वारा इनकार किए जाने पर उसको जवाहर नवोदय में अध्ययन जारी करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ठीक, ये आप पहले से ही सोच लें। अब 3.6 में क्या दिया है इसमें, अभ्यर्थी और उसके माता पिता अभिभावक ध्यान दें कि परीक्षा के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को उसी जिले के चलो देखते हैं इसे अच्छे से, उसी जिले के, एक सेकंड रुकना, हाँ कहाँ गया, अभ्यर्थी और उसके माता पिता अभिभावक ध्यान दें कि परीक्षा के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा जिस जिले में वह पढ़ रहा है। जिस जिले में वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसी जिले में उसका एडमिशन होगा। आप सोच रहे हो आप किसी दूसरे जिले से हो तो उस दूसरे जिले में नहीं होगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षार्थी को अन्य जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा दूसरे जिले के। ठीक है, बताते हैं आगे आपको इसमें और जानकारी। तो जिले और राज्य बदलाव, एक सेकेंड, इसमें क्या हो गया भाई, तो राज्य बदलाव की स्थिति में छात्र को नवोदय विद्यालय प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया। मतलब कहने का सीधा सीधा आप जिस जिले से आपने मतलब अप्लाई किया हो उसी में आपको एडमिशन मिलेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता आगे चलकर भी या कैसे भी। चयन होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब जब भी आपको प्रवेश मिलेगा वहाँ पे जाके, तो आपको सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को केंद्रीय सूची प्रति के अनुसार निर्धारित प्रारूप के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ओबीसी को भी करना होगा। ठीक है, ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रवेश की 30 मार्च से पहले प्राप्त करना होगा।
ताकि वे प्रवेश के समय प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित जवाहर नवोदय के प्रचारक को दिया जा सके। ठीक है, ये सब चीज़ आपको तैयार करनी है। ठीक, अब 3.8 में क्या दिया, अभ्यर्थी ने ग्रामीण वर्ग में आवेदन किया है तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय देना होगा कि उसने ग्रामीण वर्ग में है आवेदन किया है और अभ्यर्थी ने जिस विद्यालय के 3, 4, 5 में अध्ययन किया है वह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक, जो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो ग्रामीण क्षेत्र में है या नहीं है, उस चीज़ का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही ज़्यादा लिए जाते हैं, क्या पता कोई शहरी क्षेत्र का पहुंच जाए। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या लगा। अभ्यर्थी ने ग्रामीण वर्ग में आवेदन किया है तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। 3.9 बताते हैं, अभ्यर्थी दिव्यांग वर्ग, अस्थि श्रवण कम सुनाई देता है या उसकी हड्डी टूटी है ना, कोई भी दिक्कत है उसे, मतलब विकलांग है। ठीक, तो उसे जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर वर्ग, ठीक, ये भी आप समझ सकते हो कौन पात्र है, अब किसको एडमिशन मिलेगा, कौन पात्र है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको। तो देखो इसमें दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए 4.1, केवल उसी जिले के अभ्यर्थी जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हैं। ठीक है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हैं प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र हैं। जिस जिले में नवोदय विद्यालय है उसी जिले के विद्यार्थी क्या है, प्रवेश ले पाएंगे। लेकिन उन जिले के लिए जहाँ की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है, पहले से उसमें नवोदय विद्यालय था लेकिन उसमें से जिला वो अलग हो गया, एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप विद्यार्थी पात्रता रहेगी। हाँ जी, जो मान लो कोई ज़िला है और वो बट गया, आधा हो गया, दूसरे ज़िले में पहुंच गया उसका हिस्सा, और वो विद्यार्थी क्या है, उसको भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी की जन्म 1/5/2009 से पहले तथा 30/4/2013 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा, सभी पे समान रूप से ये चीज़ लागू होगी उम्र की, इस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भाई। तो अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के संदेह में अगर कोई दिक्कत हुई, उन्हें लगा कि उम्र ज़्यादा है या कम है, तो उन्हें आयु की प्रमाणता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। उन्हें कहाँ भेजा जा सकता है, मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं। ठीक है, अगर वहाँ पे किसी स्टूडेंट की आयु अगर अधिक लगी तो क्या होगा, उसे मेडिकल भेजा जाएगा, मेडिकल में उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद उसकी उम्र का पता लगा के उसे एडमिशन दिया जाएगा। अब आगे क्या दे रहा है इसमें, आगे दे रहा है 4.3 में, निर्धारित चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले जहां वह प्रवेश लेना चाहता है या चाहती है के किसी सरकारी सहायता प्राप्त, अन्य प्राप्त तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र बी सहित पूर्व शैक्षिक सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। वह अभ्यर्थी जो कक्षा 5 में सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण अध्ययन कर चुका है तो चयन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। सरकार अथवा सरकार से अधिकृत किसी एजेंसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए, माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, मान्यता प्राप्त विद्यालय माना जाएगा। वे विद्यालय जिनके छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हों उन्हें NIOS द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। छात्र को सत्र 2021-22 सफलतापूर्वक कक्षा 5 में पूर्ण किया जाना चाहिए। मतलब कहने का है जहाँ बच्चे 5 में पढ़ रहे हैं वो पूर्ण रूप से पास होने चाहिए, फेल अभ्यर्थी को वहाँ पे चयन का नहीं मिलेगा। ठीक है, 4.4 की बात करते हैं। यहाँ पे 4.4 में क्या दिया है, 4.4 में दिया है ग्रामीण क्षेत्र के कोटे से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ष पूर्व सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण हुआ हो। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं
तो वहाँ 3, 4, 5 में प्रत्येक पूर्ण रूप से पढ़ाई उसकी होनी चाहिए। 4.5 में देखने अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से बे प्रमाण पत्र दक्षता सहित 30 सितंबर 2021 तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे, वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं 30 सितंबर 2021 से पहले। ठीक है, अगर वे निर्धारित आयु सीमा में हों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के प्राधिकृत केंद्रों संस्थाओं के बच्चों की ग्रामीण स्थिति का निर्धारण उस जिले के तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, जिसमें यह लिखा हुआ कि अभ्यर्थी पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है। नगरीय एवं अधिसूचना क्षेत्र में पढ़ने वाले अभ्यर्थी जो उपयुक्त योजना में अध्ययन कर रहे हैं वे ग्रामीण कोटे के अंतर्गत प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो शहर के बच्चे गाँव में पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन जो ग्राम में पढ़ रहे हैं, गांव में पढ़ रहे हैं, उनका भाई देना पड़ेगा सिस्टम कि वो गांव में ही पढ़ रहे हैं। ठीक, कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ बात कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में क्या दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में दिया है प्रत्येक जिले में कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों और शेष स्थान उस जिले के शहरी क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे। 75% स्थान किसके द्वारा, 75% स्टूडेंट किसके लिए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जाएंगे और बाकी बचे हुए शहरी क्षेत्रों के लिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब बी, ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति की किसी सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल से तीसरी, चौथी तथा 5वीं कक्षा में पूर्ण शैक्षिक, ये वही बात है। ठीक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को जिला अधिकारी तहसील खंड, ये भी वही है। ठीक, शहरी अभ्यर्थियों के लिए क्या है यहाँ पे, जिस अभ्यर्थी ने किसी शहर क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो और वह शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, इसका एक भी दिन अगर शिक्षा प्राप्त की है कहीं शहर में तो वो शहरी माना जाएगा, गांव का हो या शहर का हो। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें 2011 गणना के अथवा उसके बाद किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया हो, अन्य सभी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। ट्रांजेक्टर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ये अलग श्रेणी है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा। स्थानों का आरक्षण किस तरह से, ठीक है, वो देख लेते हैं। प्रत्येक जिले के कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष स्थान शहरी क्षेत्रों द्वारा भरे जाएंगे। बी में देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार, देखो कैसे, किंतु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए दिया जाएगा। कम से कम 50% अनुसूचित जाति और जनजाति को जोड़कर से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों का जोड़ कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह आरक्षण अंतर पर्वतनीय और खुली वरीयता सूची के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों के अंतर्गत, तो यहाँ SC ST को बहुत फायदा होने वाला है। SC और ST वालों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ दोनों का योग कितना है, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50% की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं समय क्या दिया हुआ है। चलो देखते हैं। समय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के अतिरिक्त 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा जाति के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। कितना, 27%, और 50% उन दोनों को मिला के। ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों के केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे। कुल स्थानों के लिए 1/3 स्थान बालिकाओं के लिए भरे जाएंगे। कुल स्थानों के लिए 1/3, ठीक है, बालिकाओं के लिए होंगे। जहाँ दिव्यांग छात्र या मतलब जो विकलांग हैं उनके लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है, उन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा। संपूर्ण दृष्टि ने अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि, ये सब चीज़ देख ली जाएगी। ठीक, और ये सब वही है। चयन उपरांत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जैसे चयन होता है तो आपको ये सब प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, नविश के सर, ये
ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए माता पिता के सक्षम प्राधिकारी, ये सब चीज़ें आपको प्रस्तुत करनी होगी। मेरी और भी वीडियो आप उनको देखिए, ठीक है, उनमें जाके आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक, चयन परीक्षा के विषय के बारे में, तो ये चयन परीक्षा के विषय के बारे में दिया हुआ है। प्रत्येक अभ्यर्थी उसके प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए हुए परीक्षा केंद्र से ही चयन परीक्षा देगा। ठीक है, मतलब कहने का ये, जो आप परीक्षा देते हो उस टाइम का विवरण दिया हुआ है। ठीक, चलो इसे थोड़ा छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। आपको पता ही कितने कितने अंक का पेपर आता है वो सब। ठीक है, ये तो हो ही गया आपका। और कुछ है इसमें, परीक्षा का स्वरूप, इस तरह की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अपना समय बर्बाद ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत सारी आपको जानकारी इसी तरह से देता रहूँगा, जिससे कि आप और कक्षा 6, 7, 8 का मैथ और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।